गेम चेंजर्स। और वो कहते हैं ना कि जब इंडिया जीतती है तो कोई खबर नहीं बनती, लेकिन जब इंडिया हार जाती है तो वो खबर बन जाती है। लगातार हमने टीम इंडिया की जो परफॉर्मेंस देखी इस वर्ल्ड कप में, जब कोई छोटी टीम आ रही थी या फिर पाकिस्तान आ रही थी तो हम वन साइडेड उनको लपेट दे रहे थे। लेकिन कल क्या हुआ? कल टीम इंडिया को मिला एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक। T20 वर्ल्ड कप में जब सुपर 8 की बात आई तो हमें लगा कि यार साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम हो सकती है जो इंडिया को थोड़ा बहुत चैलेंज कर सकती है और वहाँ पर थोड़ा सा जो कंपटीशन है वो टाइट हो सकता है। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल विपरीत। साउथ अफ्रीका ने ना सिर्फ चैलेंज किया बल्कि टीम इंडिया को 76 रन से हरा दिया। ऐसा लग रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि यार ये लोग भरे हुए बैठे हैं, 2024 का जो बदला है वो आज ही इनको निकाल देना है। फिर वो ऐड जो ब्रॉडकास्टर ने बनाया था वो भी शायद से इनके ड्रेसिंग रूम में पहुंचा होगा। वहाँ से इनको और मोटिवेशन मिल गई कि यार ये लोग कर क्या रहे हैं, हमें कुछ समझ ही नहीं रहे, हमें चोकर बता दे रहे हैं। लेकिन असलियत में चोकर कौन है, साउथ अफ्रीका ने ये इंडिया को बता दिया। जब लीग स्टेज में इंडिया जीत रहा था तब उस कमियों पर किसी ने गौर नहीं किया। लेकिन एक ही दिन सुपर 8 का जो पहला मुकाबला इंडिया हारी, उसमें सारी कमियां आपको एक तरीके से आपके एक्सपोज हो गई और ये कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर दिया कि अब जो कहते हैं ना कि पानी सर यहाँ तक गले तक आ चुका है, बस सर डूबना बाकी है। तो वहाँ पर अब आपको ये लग रहा होगा कि यार इंडिया की जो 11 है उसमें क्या कुछ चेंज इंडिया कर सकता है। जो वेकअप कॉल्स की बात करते हैं ना कि भाई ठीक है, क्या अब भी आपको कोई वेकअप कॉल की ज़रूरत है, या अब भी आप यही सोचेंगे कि नहीं अभिषेक शर्मा को बैक करना है, आपको तिलक वर्मा को बैक करना है। बाकी गेंदबाजी में अगर आप बात करें तो अक्षर पटेल को आपने 2 मैच में वहाँ पर बाहर बिठा दिया है। एक मैच चलो ठीक है नीदरलैंड्स के खिलाफ था, वहाँ पे समझ में आता है कि चलो वॉशिंगटन सुंदर को ट्राई कर लेते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका के सामने अक्षर पटेल को ड्रॉप करना मतलब ये तो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी। सामने तीन तीन लेफ्ट हैंडर हैं तो ठीक है, वहाँ पे मैचअप्स के लिहाज से आप उसको वॉशी को डाल देते हो। लेकिन क्या किसी ने सोचा कि यार साउथ अफ्रीका ने हमारे पास तो 6-6 लेफ्ट हैंडर थे ना, केशव महाराज को क्या साउथ अफ्रीका ने बिठा दिया? नहीं बिठाया। तो ये कुछ चीज़ें हैं ना, एरोगेंसी जिसे बोलते हैं ना कि भाई घमंड होना, अपनी बैटिंग में ये दिखाना कि नहीं हम तो बॉल को फाड़ देंगे, चीर देंगे। इस तरीके से भाई आप 188 चेज कर रहे थे, 288 चेज नहीं कर रहे थे कि भाई ये तो ऐसी है कि फ्रॉम द वर्ज गो कि भाई पहली बॉल से आपने वहाँ पे मार धाड़ शुरू कर देनी है। इंडिया की बैटिंग अप्रोच में आपको पहले ही ओवर से वो सारी चीज़ें दिखी। एक होता है ना बेसिक गेम नॉलेज, गेम सेंस, वो बिल्कुल ही गायब था इंडियन टीम से, इंडियन बैटिंग लाइनअप से। ठीक है, बॉलिंग में आपने शुरुआत में बहुत अच्छा किया, फिर बीच में एक फेज़ ऐसा आया जहां पर डेविड मिलर, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स ने वहां पे बखिया उधेड़ दी। लेकिन फिर भी सिचुएशन कंट्रोल में थी। 188 रन, चलो ठीक है, T20 में आप बैक करोगे इंडियन टीम की 8 नंबर तक बल्लेबाजी की, भाई ठीक है ये लोग आप ये रन्स जो हैं वो आप चेस कर लोगे। मतलब इंडिया इतनी ख़राब उनकी कैंपेन, मतलब किसी ने सोचा नहीं होगा कि सुपर 8 में आप पहला ही मुकाबला हार जाओगे। अब इंडिया कहाँ पर खड़ी है? इंडिया खड़ी है कि भाई अब दूसरों के भरोसे। इंडिया अपने मैच तो जीते ही जीते, वो तो मस्ट है ही, डू और डाई है कि वो मस्ट विन हो गई दोनों गेम्स आपके लिए। लेकिन आपको दूसरों पे भी निर्भर रहना पड़ेगा। कल साउथ अफ्रीका से आप हारे, अब साउथ अफ्रीका की आपको हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे कि भाई आप अपने दोनों मुकाबले जीतना, तब जाके इंडिया का कोई चांस बनेगा। तो ये हालत हो गई है इंडियन टीम की। कल मैंने सूर्य कुमार यादव की पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन भी देखी। वहाँ पर उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को डिफेंड किया कि नहीं यार, मतलब डिफेंड मतलब कि यार अपने टीम को डिफेंड कर रहे थे एज लीडर कप्तान की। ठीक है यार, हार गए, वहाँ पे पावर प्ले में अच्छी बैटिंग करनी चाहिए थी। ठीक है, पावर प्ले में यार 6 ओवर में 30 रन और 3 आउट यार, मतलब कोई मजाक चल रहा है यार? मतलब आपकी जो क्रिकेट है वो कहाँ पे है? जो इस वर्ल्ड कप में सबसे फेवरेट बताई जा रही थी वो टीम इंडिया है। क्या एक ही दिन में वो सारी फेवरेटिज्म मतलब चली गई कि भाई एक ही दिन में आपको पता लग गया कि यार अब यहाँ से टीम इंडिया फेवरेट नहीं है, वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाएगी? मोहम्मद आमिर जो कि फिक्सर है 1 नंबर का, उसने यहाँ तक प्रेडिक्ट कर दिया था कि भाई इंडिया क्वालिफाई नहीं करेगी सेमीफाइनल्स के लिए। उसने बोला कि वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर लेगी। ठीक है, फिर ये हुआ, उसने बता दिया अभिषेक शर्मा स्लॉगर। ठीक है, आप 0 पे आउट होते हो तो चलो ठीक है, आप पे ज़्यादा बात नहीं हो सकती। कल जो अभिषेक शर्मा ने जो 12-13 गेंदें खेली, उसमें जो उन्होंने बैटिंग करी, ये साफ देख के नज़र आ रहा है कि भाई वो भी इंटरनेशनली एक्सपोज हो चुके हैं। मतलब लोगों ने उनकी गेम को पकड़ ली है। वो जो स्लॉगर वाली बात बोली थी, बिल्कुल जायज़ कर दिया आपने तो,
हैं। मोहम्मद आमिर की बात जो उसने बोली थी कि वो स्लॉगर है एक नंबर का, आपने तो बिल्कुल उसको सही साबित कर दिया। आज उसकी अखबारों में कटिंग्स आप देख लो, मोहम्मद आमिर ये, मोहम्मद आमिर वो, मोहम्मद आमिर की भविष्यवाणी, मोहम्मद आमिर क्रिकेट का सबसे बड़ा गुरु बता दिया लोगों ने। तो आपने ही मौका दिया ना। आप जिस तरीके से इस पूरे टूर्नामेंट में आपने जो क्रिकेट खेली है, अभी तक तो ऐसा लग नहीं रहा कि इंडिया फेवरेट है। ठीक है, पाकिस्तान को चलो आपने वन साइडेड मार दिया, बाकी यूएसए ने आपको रियलिटी चेक दिया, नीदरलैंड से आप उतने 17 रन से जीत रहे हो। तो ये कौन एड्रेस करेगा भाई चीज़ें, इन सबको, इन ये सारी चीज़ें कौन बताएगा आपको। नमीबिया भी आपको मतलब रियलिटी चेक दे रही है पावर प्ले में ठीक है आप उड़ा दे रहे हो, बीच में आप फंस जा रहे हो। तो आपकी बैटिंग कहाँ है। ईशान किशन ने आपको जलालत से बचा लिया। ठीक है, इसके अलावा अभी तक इंडिया की टीम में वो बैटिंग फायर पावर नहीं दिखी है। बॉलिंग से ठीक है आप इतने बदलाव कर देते हो, पाकिस्तान वाले मैच में अर्शदीप को बाहर, कुलदीप को इन, ये सारी चीज़ें ठीक तब तक लगती हैं जब तक आप मैचेस जीत रहे हो। तो ड्रेसिंग रूम में क्या इन सब चीज़ों को लेके बात होती होगी। ऑब्वियस सी बात है, हम तो बोल रहे हैं, बट ये चीज़ें तो बिल्कुल गौतम गंभीर डिस्कस करते होंगे अपने प्लेयर से, सूर्य कुमार यादव से, बाकी जितने भी मैनेजमेंट है उससे डिस्कस करते होंगे कि अब क्या, अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आप सेमीफाइनल चले जाएं। अब आपको कौन से चेंजेस करने पड़ेंगे कि आप सेमीफाइनल चले जाएं। संजू को बहुत ज़्यादा ट्रोल कर दिया था, न्यूजीलैंड सीरीज़ के 5 मैचों में फ्लॉप, फिर एक में यहाँ पे मौका मिला था, 8 में 22 मार दिए थे। अभिषेक शर्मा को अंधाधुन बैकिंग मिल रही है कि चलो कितने भी जीरो आ जाएंगे, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे पूछो तो हंस के टाल देते, अरे आप अभिषेक शर्मा की बात कर रहे हैं, उनको ड्रॉप कर दें, तिलक वर्मा को ड्रॉप कर दें। तो मतलब वो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि कोई मतलब दुनिया से अलग सवाल पूछ दिया हो कि अभिषेक शर्मा तो भाई पिछले 200 मार के आ रहा है, 2 मैच में 1 में 0 पे आउट हो गया, तो उन पे बातें हो रही है। ऐसा नहीं है भाई, 4 मैचेस हो चुके हैं, एक में वो बीमार था चलो छोड़ दिया उसमें, हैं बाकी 3 में डक और एक में आपका ये इस तरीके से जो खेलना होता है। तो अभिषेक शर्मा को भी ये समझना पड़ेगा कि भाई गेम की नज़ाकत, सिचुएशन, रिस्पेक्ट, कंडीशन, अपोनेंट्स की, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। बायलैटरल में तो आपने अंधाधुन उड़ा के चलो मार दिया। अब पता है बातें क्या हो रही हैं कि वो तो स्लॉगर ही है, बल्ले पे जब तक आ रहा था, चल रहा था, किस्मत साथ दे रही थी, लग रहे थे रन हैं। अब जब टीमों ने पकड़ लिया, लोग थोड़ा सा काम करके आई हैं कि भाई इसको कैसे आउट करना है, इसको कैसे फंसाना है, तो आप फंसते नजर आ रहे हो वहाँ पे। अब इससे निकलेंगे कैसे अभिषेक शर्मा, ये किसी के पास कोई रास्ता नहीं है। रही बात कि भाई ड्रॉप कर दो, कि संजू को ऊपर ले आओ, तो वो भी एक कोई वैसा सॉल्यूशन नहीं है कि आपको नई सक्सेस मिली जाएगी। तो अब टीम इंडिया जो है ना वो चारों तरफ से फंस चुकी है। अब करना क्या है ये आगे कोई बताएगा, पता नहीं बताएगा, बट गौतम गंभीर को कुछ तो चेंजेस करने पड़ेंगे अगले मैच के लिए। जिम्बाब्वे के साथ आपका जो मैच है वो डू और डाई हो चुका है। अगर वहाँ पे कुछ ऊंच नीच होती है, बल्कि इवन वहाँ पे तो आपको बड़े मार्जिन से गेम जीतनी पड़ेगी, बड़े मार्जिन से गेम जीतेंगे तब जाके वहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए रिलैक्स मोड होगा कि चलो वेस्ट इंडीज़ को हरा देंगे और वहाँ पे आगे थ्रू कर जाएंगे। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि साउथ अफ्रीका भी अपने सारे मैचेस जीते। तो भाई अब जो है ना, जिसे बोलते हैं ना कि खिचड़ी जो है वो भाई बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना कि रायता फैल चुका है टीम इंडिया का। उसको समेटना कैसे है वो गौतम गंभीर जाने, सूर्य कुमार यादव जाने, जो भी चेंजेस करने करो भाई। हमें वर्ल्ड कप जीतने से मतलब है ना, हमारा कोई अभिषेक रिश्तेदार है, ना हमारा संजू रिश्तेदार है, ना हमारा तिलक रिश्तेदार है। भाई हमें वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस चाहिए। और वो परफॉर्मेंस भाई आप बात करो, प्रैक्टिस करो, चॉप एंड चेंज करो, जो भी करना है करो, कॉम्बिनेशन जो खिलाना है खिला लो। यार साउथ अफ्रीका ने कभी सोचा है कि भाई ठीक है हमारे पास इंडिया के पास 6 लेफ्ट हैंडेड हैं, हम केशव महाराज को नहीं खिलाते। भाई केशव महाराज ने लपेट दिया यार, 3 3 विकेटें वो लेके जा रहा है। आपको शर्म लिहाज तो है नहीं। आप मैचअप के लिए वॉशिंगटन सुंदर को ले आए, ना उससे बॉलिंग करवाई आपने पावर प्ले में, ना आपने उसमें बैटिंग में उसने कुछ करके दिया। ठीक है मैचअप्स है तो खिला दो। अक्षर पटेल यार वाइस कैप्टन आपका, ऐसा होता है कि वाइस कैप्टन आपका बाहर बैठ जाए, आप उसको मत चुनते वाइस कैप्टन। अगर इतना ही आपको मैचअप से भी ध्यान देना था तो आप उसको वाइस कैप, क्या आपको पता नहीं था कि साउथ अफ्रीका से आगे फेस करना पड़ेगा आपको। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, गेम चेंजर्स पर आपको T20 वर्ल्ड कप की कवरेज कैसी लग रही है, वो भी आपको बताना है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है गेम चेंजर्स को तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।